देखिए बाबू, हमने केमिस्ट्री के बारे में क्लास 12th में कुछ क्वेश्चन को भेजे थे। उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसको समझा दे। देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है वो कह रहा है सैंडमायर अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। लिखा हुआ ना, सैंडमायर अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। या कह रहा है क्वेश्चन में सैंडमायर अपक्रिया का क्या उपयोग है, एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सैंडमायर अपक्रिया होता क्या है। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, क्यूप्रस कोई लवण है उसकी उपस्थिति में जब नाभिकीय स्नेही अपक्रिया, और नाभिकीय स्नेही की बात करता है तो Cn माइनस, Br माइनस और क्लोरीन माइनस, ठीक है, आदि डाई एजो समूह को जब डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा एरिल हैलाइड बन जाता है, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा था, सैंडमायर अपक्रिया होता क्या है। तो कह देंगे अगर क्यूप्रस लवण लिया जाए और उसमें जो उपस्थित होते हैं नाभिकीय स्नेही, कौन कौन, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, और उसका डाई एजो समूह होता है, जब डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित हो जाता है तो क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एरिल हैलाइड बनता है। तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ तीनों दिया है ना, आपके सामने क्या है कि एक ये दिया है ना डाइओजोनियम क्लोराइड दिया है, CuCl और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, बेंजीन क्लोराइड बन रहा है। ये बेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन का रिंग है, उसके क्लोरीन लग गया है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। बात समझ रहे ना। आ तो इसी को कहते हैं हम लोग, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, डाइओजोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार जब हम क्या CuBr के साथ करते हैं तो Cl के जगह क्या हो गया है, Br हो गया है, N2 वही है, देख रहा हो निकल रहा है ना। इसी प्रकार उसी अपक्रिया को तीसरे में देखना, N2Cl माइनस है दिया ना, CuCl के साथ कराएंगे तो देखा यहाँ पर Cl के जहाँ Br था, Br के जहाँ क्या आ गया, Cn आ गया, आया ना। इसी को तो तीनों से कराया जा सकता है, Cn के साथ, Br के साथ और Cl के साथ। बात समझे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कर एक हाइड्रोकार्बन, उसका जो सूत्र दिया है C5H10, एक हाइड्रोकार्बन जिसका सूत्र क्या दिया है, C5H10, अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया नहीं करता है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाता है, और वही मोनोक्लोरो यौगिक क्या होता है, C5H9Cl बना देता है। तो हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है। तो देखिए जो यौगिक दिया है हाइड्रोकार्बन, वो अंधेरे में क्रिया नहीं करता, लेकिन सूर्य के सामने ले जा जाए, तीव्र प्रकाश के सामने, सूर्य के सामने, तो अवक्रिया कर लेता है। क्या करता है, अवक्रिया करता है। तो कह रहा है कि उसका जो संरचना प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, और उसका जो सूत्र दे दिया है C5H9Cl दिया है। तो ओस कह रहा है कि उसका अणुसूत्र अगर C5H10 है तो एल्कीन या साइक्लो एल्केन होगा। ठीक है, एल्कीन या, तो C5H10 दिया था ना, तो उसका नाम क्या होगा, एल्कीन या साइक्लो एल्केन हो सकता है। चूंकि हाइड्रोकार्बन अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं करता है, अतः एक एल्कीन नहीं है। देखिए एल्कीन जो होता है वो अंधेरे में क्रिया नहीं करता, इसका मतलब वो क्रिया किसके साथ करता है, एल्केन के साथ। अपितु यह साइक्लो एल्केन होगा, अर्थात जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसमें पेंटेन कहलाता है, और उसके आगे से एक साइकिल लग गया है तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। बात समझे। तो ध्यान देना, C5H9Cl जो होता है, ठीक है, क्या होता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो एल्केन के रूप में होगा। तीसरा, सूर्य के तेज प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोर व्युत्पन्न करता है, इस प्रकार से H है, परमाणु समान होने चाहिए, अतः साइक्लो क्या होंगे, पेंटेन। और साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H10 का, C5H10 का देखेंगे, हाँ दिखाई दे रहा है जी। तो C5H10 का सूत्र क्या होता है, संरचना क्या होता है, देखो डब्बा बना है उधर, लगा है ना इस तरह से। इसको अंधेरे में कर रहे हैं तो कोई उत्पाद नहीं दे रहा है, जब उजाले में कर रहे हैं तो प्रकाश में कर रहे हैं Cl2 को, तो क्या बन रहा है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन रहा है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बन रहा है। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा एरिल हाइलाइड, और जब बात करते एरिल हाइलाइड तो उसमें बेंजीन रिंग होगा, हाँ बेंजीन क्लोराइड को क्या कहते हैं, एरिल हाइलाइड कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं।
क्योंकि एरिल हैलाइड में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है ना। तो इसमें कह रहा है कि किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। तो एरिल हैलाइड नाभिक नहीं प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि इसमें हैलोजन उपस्थित, ये याद रखना है, हैलोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म, जो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म होते हैं वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद करते हैं। यही पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद जब करते हैं, इसी कारण जिसमें CX बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जब द्विबंध के गुण आ जाएंगे, ठीक है, वो कम क्रियाशील हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील होगा ना। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्रियाशील ज्यादा होता है, द्विबंध रहेगा तो क्रियाशील कम रहता है। इसी प्रकार का रहा इसको टूटना कठिन हो जाता है, जबकि एरिल हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाभिक प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या है, तो ये बता देना है। एरिल हैलाइड जिसमें CX आबंध अनुनाद होते हैं, अतः यह समान परिस्थितियों में एरिल हैलाइड के बेंजीन नाभिक SN अपक्रिया नहीं होता है। तो एरिल हैलाइड में जो SN अपक्रिया होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होता है वो नहीं होता है, केवल उच्च ताप दाब पर यह अपक्रिया क्या करता है, संभव, निम्न ताप पर नहीं होता है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड जो होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो कह देंगे कि इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्न ताप पर संभव नहीं है और निम्न दाब पर संभव नहीं है, जबकि उच्च ताप या उच्च दाब पर संभव, इसलिए एरिल हैलाइड जो होता है नाभिक रागी होने के साथ साथ कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसमें कह देंगे कि सिंगल बॉन्ड बना रहा था, सिंगल बॉन्ड जो बनाता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है, डबल बॉन्ड बनाता है तो कम क्रियाशील। तो अपने भाषा में क्या करना है, लिखना है। अगला प्रश्न दिया लघुत्तरी प्रश्न जो है, इसमें कह रहा था क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण दिया है ना, मिल रहा है ना। क्लोरोबेंजीन मतलब क्या होता है, क्लोरीन मतलब जिसमें क्लोरीन समूह हो बेंजीन के साथ, बेंजीन में क्या है, क्लोरीन लगा हो तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। करा क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन के साथ क्रिया कराना। नाइट्रीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए, दिया है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर कह रहा क्या होता है, जो अथवा में क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया होती है। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया होती है, पहला है नाइट्रीकरण, दूसरा हैलोजनीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, दिया है ना। तो इसमें देखिए 2020 में पूछा है और 2022 में पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि उत्तर इसका देखिए, पहला क्या था, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण कैसे कराया जाता है, दिया है। उसका उत्तर में क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे कराया जाता है, मिला। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे कराया जाता है, हाँ? देखिए जब प्रश्न पढ़े थे तो इसमें पहला जो प्रश्न था, इसका उत्तर देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण दिया है ना, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। तो इसमें दिया है निर्जल FeCl3 या AlCl3 अथवा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोएरिन हैलोजनीकरण अपक्रिया दर्शाते हैं, होते हैं ना। इसी अपक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज X+ होती है। अब ले लीजिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, बेंजीन है, क्लोरीन लगा है, जब इसका हैलोजनीकरण कराएंगे Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे Fe या FeCl3 के उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है हमारा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो अल्प मात्रा बनेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मुख्य रूप से बनेगा। तो हम बताए हैं कि जब देखिए क्लोरीन एक पोजीशन पे है, अल्टरनेट है, जब अल्टरनेट रहते हैं तो अल्प मात्रा में बनता है, और जब आमने सामने क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है, आमने सामने, तो 1,4 कहलाता है, इसे डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये पढ़े होंगे आर्थो मेटा पैरा, पहला आर्थो होता है, दूसरा मेटा होता है, तीसरा पैरा होता है। तो आर्थो, बात समझे, जो आमने से एकदम सटे सटे रहेंगे, सटे सटे, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन होंगे जो अल्प मात्रा मिलेंगे। ठीक है, और जब आमने सामने रहेंगे तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो मुख्य मात्रा मिलेंगे। ठीक है,
अगला है दूसरा क्वेश्चन पे, आप क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण होता क्या है। तो देखिए क्लोरोबीन का सल्फोनीकरण, हेलोबेंजीन को सधूम्र H2SO4 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सल्फोनीकरण की क्रिया द्वारा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए आपके सामने जो है चित्र दिख दिया हुआ क्लोरोबेंजीन है ना, स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। इसमें जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यही रिएक्शन क्या कराता है, कहलाता क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्या कहलाता है, जब से गर्म करते हैं तो बेंजीन के साथ क्या बनता है, देखो यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो आमने सामने नहीं है, अगल बगल बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अल्प मात्रा में प्राप्त होगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और जो ही जब आमने सामने हो जाएंगे तो मुख्य मात्रा में प्राप्त होगा, मतलब बड़ा उत्पाद प्राप्त होगा, नाम वही होगा, बस अंतर क्या है, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आसान होता है, अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इस सब क्रिया के आक्रमणकारी स्पीच SO3 होती है। और तीसरा क्या है, सल्फ क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण दिया है ना, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण दिया है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, हेलोबेंजीन, देखो हेलोबेंजीन सांद्र HNO3 का सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण कराते हैं तो आर्थो या पैरा, ओ मतलब आर्थो, पी मतलब पैरा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है ना। अब फिर ले लीजिए क्या, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, लिए ना क्लोरोबेंजीन। जब हम क्या करते हैं HNO3 सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और क्या प्राप्त होता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि चौथे पोजीशन पे है, जब दूसरा पोजीशन रहेगा तो 2 हो जाएगा क्लोरीन से, और चौथे पोजीशन में रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो दोनों एक ही है, हम बताएं जब आमने सामने रहते हैं तो बड़ा प्राप्त होता है मुख्य, एक पे नहीं रहेगा, एक पे बना रहेगा ब्रांच क्लोरो। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, देखो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, वो पहला जो होता है एक पे रहता आर्थो होता है, 2 पे रहता मेटा होता है, 3 पे रहता पैरा होता है, 3 मतलब 4 पर, समझ रहे ना ये चीजें। यहाँ पर तो इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। बात समझ आ गया। यहाँ आक्रमणकारी स्पीशीज NO2+ होता है। अगला है क्लोरोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अपक्रिया निर्जल AlCl3 के साथ जो हेलोएरिन एल्किल हैलाइड के साथ एल्कीकरण कराया जाता है तो इसी अपक्रिया क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ले लीजिए क्लोरोबेंजीन दिया है, इसमें CH3Cl के साथ क्या किया है, रिएक्शन करा दिए हैं, किसके साथ, CH निर्जल AlCl3 के साथ। तो हमारा क्या बना, आर्थो क्लोरोटालुइन, जो अल्प मात्रा में प्राप्त होगा। जब पास पास बैठे रहेंगे तो अल्प मात्रा में, जब दूर दूर बैठे रहेंगे मतलब आमने सामने बैठे रहेंगे तो अल्प मात्रा में नहीं, मुख्य मात्रा में। तो क्या होगा, पैरा क्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कहे थे कि इसको लिख लीजिएगा, हेलो एरिन क्या होता है और इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखना है। ठीक है, और सूत्र और इसके उपयोग लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन हम दिए हुए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एरिल हैलाइडो का उदाहरण देकर समझाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और कार्बन टेट्राक्लोराइड था, उसका उपयोग, आयोडोफार्म का उसका उपयोग। सब क्वेश्चन पढ़ते जाना है, हम डेली बाय डेली अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझाएंगे होता क्या है यह। ठीक, आसानी से जब एक बार लिखेंगे उसको समझेंगे पूरी तरह से, क्या होगा, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आ जाइए 8 पर, पेज नंबर 8 पर, नहीं 8 नहीं 81 है, कितना है 81 पर। तो वहां पर लिखा है हेलो एल्कोन के, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, हेलो एल्केन में एक अणुक तथा द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन करना है, 2023 में पूछा हुआ था। ठीक है, फिर अथवा के ऊपर है उसके वाला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, अपक्रिया कितने प्रकार की होती है समझाना है। बात समझ आ गई। तो ये दोनों का आंसर लिख लीजिएगा, इसको समझाएं देंगे, ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। ठीक है, 100% आना तो आना है, फिक्स है।